हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि सबको पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कुछ दिन पहले अमेरिका विजिट पे गए हुए थे। वे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जो बिडेन, उनके साथ उनकी मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में जिस जिस टॉपिक पे एक तरह से डिस्कशन हुआ है, बातचीत हुई है, उसी को लेकर के उसका मेन जो क्रक्स है इस एडिटोरियल के माध्यम से बताया गया है। बेसिकली उस मीटिंग में खास करके पेंडेमिक कोविड-19 पे वार्तालाप हुआ है। जो एक तरह से क्वाड का मेंबर हमारा इंडिया, सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के बातचीत हुई है, ट्रेड को लेकर के, व्यापार को लेकर के बातचीत हुई है। और क्या बोल सकते हैं, जो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के, टेक्नोलॉजी पे बातचीत सारी चीज की गई है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। टॉपिक ये है बैक इन द गेम। बैक कहने का मतलब क्या है? वापस आना, वापसी होना। इन द गेम, इस गेम में। गेम कहने का मतलब यहाँ पे है एक्टिविटी, गतिविधि। मतलब बहुत दिनों से इस इंटरनेशनल लेवल की एक्टिविटी में इंडिया इन्वॉल्व नहीं था ड्यू टू पैंडेमिक। लेकिन अभी क्या है, बहुत दिनों के बाद, मतलब कोविड के बाद एक तरह से जब थोड़ी सी नॉर्मल सिचुएशन है, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक तरह से किसी दूसरे कंट्री में विजिट था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो इंटरनेशनल लेवल की जो गतिविधि है उसमें भारत फिर से वापसी किया है। इंडिया मस्ट कोऑपरेट विथ यूएस ऑन वैक्सीन। इंडिया को क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए विथ यूएस, यानी यूएस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए ऑन वैक्सीन, वैक्सीन पर, ट्रेड यानी व्यापार पर, एंड लेवरेज। लेवरेज कहने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अपने फ़ायदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। जैसे एज नो दैट कि हमारा जो इंडिया है क्वाड का एक मेंबर है। क्वाड में कितने कंट्रीज आते हैं? ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया और हमारा इंडिया हो गया। तो हमारा इंडिया क्वाड का एक मेंबर है। तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी एक तरह से बेनिफिट लिया जा सकता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सकता है। किसके लिए? फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। एक स्थानीय, रीजनल कहने का मतलब क्या? स्थानीय। स्टेबिलिटी मतलब क्या? स्थिरता। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? यूएस के साथ मिलकर के कोऑपरेट करना चाहिए, सहायता जरूर से करनी चाहिए। मस्ट लगा हुआ है, मतलब क्या होता है? जरूर से जरूर करना चाहिए। ऑन वैक्सीन, किस चीज़ पे कोऑपरेट करना चाहिए? वैक्सीन को लेकर के, वैक्सीन पे करना चाहिए। व्यापार के मुद्दे से करना चाहिए। लेवरेज क्वाड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, यानी अगर स्थानीय दृष्टिकोण से बात की जाए, स्थानीय स्टेबिलिटी की बात की जाए, तो क्वाड का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? फ़ायदा लेने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इंडिया को उससे डायरेक्टली उससे बेनिफिट लेना चाहिए और अमेरिका के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहिए। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कारण कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट मीटिंग विथ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड हिज फर्स्ट इन पर्सन मीट ऑफ quadrilateral security dialogue mark an important step forward in India engagement with major global powers as it seeks to revive its economy and strategic role इन द आफ्टर मैथ ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। बहुत लंबी लाइनें, इसको बाइफरकेट करके पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्रामर का रूल होता है। यहाँ पे क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पे एक तो पोस्ट हमारा क्या है? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद उस पोस्ट के जो, उस पोस्ट पे जो व्यक्ति हैं उसका नाम दे दिया गया। तो उसके पहले यहाँ पे आर्टिकल, फिक्स्ड आर्टिकल द नहीं लगता है। अगर यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं रहता, तब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे? प्राइम मिनिस्टर के पहले आर्टिकल द आता। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आर्टिकल का। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समिट, इनका जो एक तरह से क्या सम्मेलन, समिट मतलब एक मीटिंग बोल सकते हैं एक तरह से। मीटिंग विथ यूएस प्रेसिडेंट, इनका जो एक समिट हुआ है, मीटिंग हुआ है यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन के साथ, एंड हिज फर्स्ट इन पर्सन मीट। फर्स्ट इन पर्सन कहने का मतलब खुद जा कर के मिलना, एक तरह से बोला होता है डायरेक्टली, मैन टू मैन, फेस टू फेस मिलना, उसको बोलते हैं फर्स्ट इन पर्सन मीट ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये जो हमारा क्वाड का मेंबर है, इसमें चार एक तरह से कंट्री हैं, इसके सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के, सिक्योरिटी डायलॉग, सिक्योरिटी से रिलेटेड बातचीत करने के लिए इनका एक खुद का मीटिंग था। ये खुद जा कर के मिले थे। ये क्या मार्क मतलब क्या होता है? चिन्हित करना। ये चिन्हित करता है। यहाँ पे क्या है? दो एक तरह से प्लूरल सब्जेक्ट हैं। एक एंड के पहले वाला पार्ट हो गया और एंड के बाद वाला पार्ट हो गया। डैट मीन्स सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो इसके साथ क्या होगा? भी वन आ गया। मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड इन इंडिया एंगेजमेंट।
ये इस बात को चिन्हित करता है। एन इम्पॉर्टेंट स्टेट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, इन इंडियाज़ इंगेजमेंट, इंडिया का जो इंगेजमेंट है एक तरह से जो शामिल होना चाह रहा है विथ मेजर ग्लोबल पावर्स, किसके साथ, जो बहुत बड़े बड़े जो मेजर वैश्विक स्तर पे जो काफ़ी पावरफुल जो कंट्री है उसके साथ इसका जो इंगेजमेंट एक तरह से शामिल होने वाला है। एज इट सिक्स, जैसे कि ये चाहता है टू रिवाइव, क्या रिवाइव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पुनः जीवित करना, इट्स इकोनॉमी, यहाँ पे इट किसके लिए है, हमारे इंडिया के लिए है। यानी ये तो बताया गया कि नरेंद्र मोदी जी का क्या मीटिंग हुआ, किसके साथ, प्रेसिडेंट के साथ, जो बाइडेन के साथ। इनका फर्स्ट इन पर्सन मीट था, खास करके सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के। तो इस बात को चिन्हित करता है कि इंडिया का जो एक तरह से शामिल होना, एक बहुत ही वैश्विक स्तर पे जो पावरफुल कंट्री उसके साथ शामिल होना, ये क्या चाहता है, इंडिया क्या चाहता है, टू रिवाइव मतलब पुनः जीवित करना, इट्स इकोनॉमी अपनी अर्थव्यवस्था को, एंड स्ट्रेटेजिक रोल, जो भी एक रणनीतिक दृष्टिकोण से रोल है, जो एक युद्ध नीति के तरफ से जो रोल है, इन द आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ कहने का मतलब क्या होता है, बाद में, किसी घटना के बाद का एक रिजल्ट बोल सकते हैं, ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस, यानी कोविड-19 क्राइसिस के बाद ये जो आपदा एक तरह से संकट था कोविड-19, इसके रिजल्ट मतलब इसके बाद का जो सीन था उसमें क्या था, हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से बिगड़ गई थी। तो इंडिया का मेन टारगेट क्या है, इकोनॉमी को रिवाइव करना, अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करना। स्ट्रेटेजिक रोल क्या होना चाहिए इस सारी बातों को लेकर के, ये जो इंडिया हमारे यूएस के साथ एक तरह से मोदी जी का जो मीटिंग हुआ है, इन सारी बातों को लेकर के ये क्या है, बहुत ही अच्छा एक तरह से स्टेप है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि आगे आने वाले टाइम के लिए इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एट द हार्ट ऑफ टू लीडर्स मीटिंग, एट द हार्ट ऑफ टू लीडर्स मीटिंग कहने का मतलब ये जो दो लीडर्स थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मिस्टर जो बाइडेन, तो ये क्या एक तरह से खास मुद्दा क्या, सबसे मेन थीम क्या था, एट द हार्ट ऑफ कहने का मतलब इन दोनों लोगों के मीटिंग का मेन पार्ट क्या था, मेन थीम क्या था, वाज वो क्या था, द इशू ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी, यानी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस मीटिंग का ये था कि कौन सा मुद्दा, द इशू मतलब एक तरह से मुद्दा, ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी कहने का मतलब उपलब्धता, वैक्सीन की जो उपलब्धता को लेकर के जो मुद्दा था वो इस दोनों लीडर की मीटिंग का मुख्य पार्ट था। एंड अ critical victory for Biden administration as it received Mr. Modi assurance that as the world largest vaccine manufacturer, India would resume supplies to global COVAX pool under its vaccine मैत्री program। इसको भी देखते हैं, कर रहे हैं, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि ये जो दोनों लीडर का जो मीटिंग था उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था, वैक्सीन की उपलब्धता कराने के मुद्दे पर बातचीत हुई थी। एंड अ क्रिटिकल विक्ट्री, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय था फॉर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडन की सरकार के लिए, एज जैसे कि इट रिसीव्ड इन्होंने प्राप्त किया, मिस्टर मोदी एश्योरेंस, मिस्टर मोदी जी की क्या एक आश्वासन, एक तरह से एश्योरेंस, उनकी जो एक श्योरिटी थी उनको प्राप्त किया। तो ये बाइडन सरकार के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण विजय था, विक्ट्री मतलब क्या, विजय था। डैट एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, जैसे कि पता ही है कि इंडिया क्या है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, बनाने वाला है। यहाँ पे क्या लार्जेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। तो मिस्टर मोदी जी का एश्योरेंस था, उन्होंने सुनिश्चित कर दिया था, तो इस बात को लेकर के मिस्टर बाइडेन सरकार की एक तरह से विक्ट्री हुई, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि हमारा जो इंडिया है काफ़ी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने वाला, वैक्सीन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। इंडिया वुड रिज्यूम सप्लाईज टू द ग्लोबल कोवैक्स पूल अंडर इट्स वैक्सीन। अब इंडिया क्या करेगा, रिज्यूम करेगा। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हम लोग काम कर रहे हैं बीच में उसको स्टॉप कर दिए, फिर वहाँ से अगर पुनः शुरू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिज्यूम करना। तो बीच में क्या था, शुरुआत में क्या था कि इंडिया दूसरे कंट्रीज़ में भी वैक्सीन सप्लाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई इंडिया गवर्नमेंट की। क्यों, क्योंकि हमारे अपने ही देश में वैक्सीन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, शॉर्टेज होने के बावजूद भी दूसरे कंट्रीज़ में भेजा जा रहा था। तो इन सारी बातों क्रिटिसिज्म को लेकर के ये जो दूसरे कंट्री में भेजने का जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा था उसको कुछ दिन के लिए क्या स्टॉप कर दिया गया था। और फिर से क्या होगा, ये रिज्यूम होगा। ऑलराइट, यानी कोई भी चीज़ हम लोग काम करते हैं फिर उसको दोबारा से शुरू करते हैं तो रिज्यूम करते हैं। इंडिया विल रिज्यूम सप्लाई, इंडिया क्या करेगा, पुनः से सप्लाई जो आपूर्ति करता था उसको पूरा चालू करेगा। टू द ग्लोबल कोवैक्स पूल, पूल कहने का मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हैं
ये नाउन की तरह भी काम करता है, वर्ब की तरह भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक बोल सकते हैं कोवैक्स पूल एक बना हुआ था, यानी कहने का मतलब पूल इकट्ठा करना के सेंस में आता है। यहाँ पे एक कोवैक्स प्लेटफॉर्म बना था, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में सप्लाई हो रहा था। तो इंडिया क्या करेगा, रिज्यूम करेगा टू द ग्लोबल कोवैक्स पूल। इसके जरिए अंडर इट्स वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चल रहा था, एक स्कीम चल रहा था, यू कैन से दैट कि वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। इसके तहत इंडिया क्या कर रहा था, अपने आसपास के नेबरिंग कंट्री, चाहे जो ज़रूरतमंद जो कंट्रीज हैं वहाँ पे वैक्सीन सप्लाई कर रहा था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इंडिया में ही होता है। और इस बात के चलते पुनः क्या करेगा इंडिया, दूसरे कंट्री में खास करके अमेरिका वगैरह में अपनी सप्लाई को रिज्यूम करेगा। आगे मूव करते हैं। करा कि द ब्रेक थ्रू कम्स आफ्टर द टर्मोइल इन दिस स्पेस। कहना कि ब्रेक थ्रू कहने का मतलब क्या, कुछ इंपॉर्टेंट घटना, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, उसमें कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना हो गया, एक इंसिडेंट होगा, उसको ब्रेक थ्रू बोलते हैं। तो ये जो ब्रेक थ्रू है, कम्स आफ्टर आता है, आफ्टर के बाद, टर्मोइल कहने का मतलब उथल पुथल, काफ़ी जो डिस्टर्बेंस होता है किसी सिचुएशंस में, किसी कंडीशंस में, उसको क्या बोलते हैं, टर्मोइल बोलते हैं। तो ये जो ब्रेक थ्रू है, एक इम्पॉर्टेंट एक तरह से इंसिडेंट आता है, comes after turmoil in the space. Earlier this year, when India halted export of after facing criticism for domestic supply, अभी मैंने बताया ही कि ये जो ब्रेक थ्रू आया किसके बहुत ही उथल पुथल के बाद आता है, इन द स्पेस, इस स्पेस मतलब कहने का मतलब क्या, ये मुद्दा को लेकर के बात की जाए, उसको लेकर के। अर्लियर मतलब पहले, दिस ईयर इस साल के पहले। वेन इंडिया हॉल्टेड एक्सपोर्ट, हॉल्टेड मतलब रोक लगा दिया था, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात को, आफ्टर फेसिंग यानी फेस करने के बाद, सामना करने के बाद, क्या सामना करने के बाद, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना को झेलने के बाद, आलोचना का सामना करने के बाद, फॉर डोमेस्टिक सप्लाई हमारी जो घरेलू आपूर्ति था उसके लिए, बोटल नेक, बोटल नेक कहने का मतलब एक बहुत बड़ी समस्या, एज इट कॉन्टेंडेड कहने का मतलब होता सामना करना, निपटाना, विथ अ डिवास्टेटिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। डिवास्टेटिंग कहने का मतलब एक तबाही मचा देने वाला, एक विनाशकारी बोल सकते हैं, सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 यानी कोविड-19 का जो दूसरी लहर था, इसको पूरी अच्छे से कंबाइन करते हैं। ये जो ब्रेक थ्रू था, इंसिडेंट था, ये कब हुआ था, एक तरह से देखा तो इस साल के पहले शुरुआती दौर में। कब, जब इंडिया ने क्या कर दिया था, अपने एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया था। क्यों, क्योंकि इसके घरेलू स्तर पे ही क्या हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी, क्योंकि हमारे इंडिया में ही काफ़ी शॉर्टेज था वैक्सीन का, और वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के जरिए दूसरे कंट्री में सप्लाई हो रहा था। इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, और कुछ दिनों के लिए ये हॉल्ट पे हो गया था, रोक लगा दिया गया था। और इसके जस्ट बाद ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं कि अब फिर से इंडिया क्या करेगा, रिज्यूम करेगा। आफ्टर फेसिंग कोई भी प्रीपोजिशन होता है, उसके जस्ट बाद क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या लगता है, V4 आता है। आफ्टर फेसिंग, आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर रनिंग, आफ्टर वॉकिंग, राइट। अराउंड अराउंड द सेम टाइम, इसी समय की बात करें, जब अभी हम लोग क्या पढ़े, इंडिया ने रोक लगा दिया था, उसी टाइम क्या बात कर रहा है, अराउंड द सेम टाइम, ठीक इसी समय, द US ऑल्सो इन्वोक्ड, ये जो अमेरिका है, ऑल्सो इन्वोक्ड, इन्वोक्ड कहने का मतलब सहारा लेना, कोई होता ना, कोई कानून बनता है उसका सहारा लिया जाता है, तो इन्वोक कहने का मतलब सहारा लिया। एकदम ठीक इसी समय अमेरिका ने भी सहारा लिया, किसका सहारा लिया, इट्स डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। वहाँ पे अमेरिका में एक एक्ट होगा, डिफेंस प्रोडक्शन, कोई भी सुरक्षा से जुड़ी हुई प्रोडक्शन जो भी उत्पन्न होता है उसको कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, उसको लेकर के अमेरिका ने भी इस कानून का, इस एक्ट का सहारा लिया था। इफेक्टिवली, काफ़ी अच्छे तरीके से, प्रभावकारी तरीके से, प्रिवेंटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे प्रिवेंटिंग क्या है, वर्ब है, इसके लिए क्या यहाँ पे यूज किया गया है, एक तरह से एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। तो इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी पूरी तरह से जो रॉ मटेरियल, वैक्सीन के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसके एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रभावकारी तरीके से इस पर रोक लगा दिया था, प्रिवेंट कर दिया था। फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चर वैक्सीन को बनाने में जो कुछ भी रॉ मटेरियल यूज होता है उसको अमेरिका सरकार ने एक डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत पूरी तरह से इस पर रोक लगा दिया था। इन अबिड कहने का मतलब एक तरह से प्रयास के तौर पे, अटेम्प्ट। अगर बीड की बात करें नॉर्मली तो होता है क्या, एक बोली लगाना, ऑक्शन लगाना जिसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस आ रहा है इन ए बीड कहने का मतलब क्या, एक तरह से प्रयास में
टू इस प्रयास में ये रोक लगा दिया था, टू प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसके घरेलू स्तर पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा था खास करके अमेरिका में, उसको घरेलू स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा आपूर्ति हो, वहाँ पे वैक्सीन की शॉर्टेज ना हो। इसको, इस बात को प्राथमिकता देने के लिए अमेरिका ने क्या किया था, किसी दूसरे कंट्री में जो रॉ मटेरियल के लिए, जो वैक्सीन के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया था। विथ बोथ कंट्रीज, अगर दोनों कंट्रीज की बात करें, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया और अमेरिका की बात करें, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं ऑन देयर डोमेस्टिक वैक्सीनेशन, यानी अपने जो घरेलू वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ठीक है। अल्बेट, अल्बेट कहने का मतलब यद्यपि कि, हालांकि, विथ द यूएस स्टिल स्ट्रगलिंग टू ओवरकम वैक्सीन हेजिटेंसी इन सर्टेन स्टेट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर दोनों स्टेट्स की बात की जाए तो दोनों स्टेट्स आगे की तरफ मूव कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के, यद्यपि कि अभी भी क्या है, स्टिल अभी भी अमेरिका में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, जूझ रहा है टू ओवरकम, निजात पाने के लिए। ओवरकम मतलब क्या होता है, किसी चीज़ समस्या से आप पूरी तरह से निपट जाओ, उबार पालो, ठीक है ना। तो इसे ओवरकम, वैक्सीन की हेजिटेंसी से ओवरकम करने के लिए अभी भी अमेरिका क्या स्ट्रगल कर रहा है। हेजिटेंसी करने के बाद हिचकिचाहट, अभी भी वहाँ के कुछ स्टेट्स में लोगों के बीच क्या हो रहा है, वैक्सीन को लेकर काफ़ी डर है, वो वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे हैं। तो अभी भी अमेरिका इस बात को लेकर के अभी वैक्सीन हेजिटेंसी को लेकर के जूझ रहा है। द समिट प्रोवाइडेड them a timely opportunity to take up long pending conversation on trade, defense and ties and more। कर रहे हैं ये सारी बातें तो हम लोग पढ़ लिए कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। द समिट, ये जो समिट हुआ है, ये जो मीटिंग हुआ है, प्रोवाइडेड, इससे क्या दिया गया, प्रोवाइडेड देम अ टाइमली अपॉर्चुनिटी, ये जो मीटिंग हुआ है उसमें उनको क्या दिया गया है, एक ठीक समय पे एक मौका दिया गया है, टू टेक अप लॉन्ग पेंडिंग कन्वर्सेशन, यानी एक ऐसा कन्वर्सेशन जो बहुत लंबे समय से क्या था, पेंडिंग था। टू टेकअप, टेकअप कहने का मतलब होता है आगे ले जाना। ऑन ट्रेड, ट्रेड के दृष्टिकोण से, डिफेंस का ये जो रक्षा दृष्टिकोण से जो गठबंधन होता है, जो संधि होता है, उसको लेकर के, और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्री हैं, दोनों कंट्री काफ़ी आगे मूव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के, हालांकि अमेरिका अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ कुछ स्टेट्स में कि लोग वैक्सीन को लेकर के हेजिटेट कर रहे हैं। तो ये जो समिट हुआ है, ये क्या करेगा, उन सारे लोगों को एक तरह से टाइमली अपॉर्चुनिटी देगा कि जो बहुत लंबे समय से जो एक कन्वर्सेशन पेंडिंग था, उसको आगे ले जाया जाए, खास करके व्यापार पे, जो सुरक्षा दृष्टिकोण से जो संधि होता है उस पर, और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं उस पर आगे मूव करते हैं। कह रहा कि एट द कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस कहने का मतलब होता है, इसका लिटरल मीनिंग तो होता है कि जैसे दो रिवर्स, दो नदी एक जगह आकर के मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, उस प्लेस को, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फ्लुएंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एट द कन्फ्लुएंस ऑफ दिस टू एरियाज, अब इस दो एरिया का जो कन्फ्लुएंस, मतलब इन दोनों की जो गैदरिंग हुई, जो दोनों एक जगह आके इकट्ठा हुए हैं, वह रीअफर्मेशन, रीअफर्मेशन कहने का मतलब किसी चीज़ का पुनः पुष्टि करना, बाई मिस्टर बाइडेन, मिस्टर बाइडेन के द्वारा। ये जो दो एरिया का एक तरह से कन्फ्लुएंस हुआ है, वो क्या था, मिस्टर बाइडेन के द्वारा एक तरह से पुनः एक तरह से पुष्टि करना हुआ, एक तरह से अश्योरेंस देना हुआ डैट कि इंडिया रिमेन, अभी इंडिया बरकरार है, अ मेजर डिफेंस पार्टनर, एक बहुत ही बड़ा डिफेंस पार्टनर के रूप में, मेकिंग इट अ की नेशन, और इस बात को एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाते हुए, मेकिंग मतलब क्या, बनाते हुए, इट अ की नेशन, एक तरह से महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में, विथ विच वाशिंगटन कुड शेयर इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बात बोल रहा है कि ये जो कन्फ्लुएंस हुआ, इन दोनों देशों की जो मीटिंग हुई है, आपस में मिले हैं, तो इस बात का फॉर्मेशन ये देता है कि इंडिया अभी भी क्या है, एक डिफेंस पार्टनर के रूप में, मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में बरकरार है, और इस राष्ट्र को इम्पोर्टेंट बनाते हुए वाशिंगटन क्या कर सकता था, अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जो भी मिलिट्री में जो टेक्नोलॉजी यूज होता है उसको क्या कर सकता है, उसको और मजबूत बना सकता है इंडिया के साथ, इंक्लूडिंग यह शामिल करते हुए, अब क्या क्या इसमें हो सकता है, फॉर एग्जांपल अ रिसेंट प्रोजेक्ट टू को डेवलप एयर लॉन्च्ड अननेम्ड एरियल व्हीकल्स। अभी हमारा इंडिया और अमेरिका के बीच में एक प्रोजेक्ट डील चल रहा है, जिसमें क्या होगा,
को डेवलप्ड एयर लॉन्च मतलब हवा में कुछ चलने वाली एक व्हीकल को लॉन्च किया जा रहा है, प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जो कि अननेम्ड होगा। मतलब उसमें क्या होगा, अनमैन्ड होगा, इसमें कोई आदमी नहीं बैठेगा, मतलब कोई उसमें ह्यूमन नहीं होगा, और वो व्हीकल चलेगा। एरियल कहने का मतलब हवा से रिलेटेड होता है। ऊपर से आप किसी चीज़ का पिक्चर ले तो एरियल व्यू होता है, उसको बोलते हैं। तो ये सारी जो मीटिंग हुई, इसमें अभी भी बोला जा रहा है कि इंडिया काफ़ी अपने डिफेंस मेजर पार्टनर के रूप में बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशंस बताते हुए वाशिंगटन क्या कर सकता है, इंडिया के साथ बहुत सारी मैटर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी को और मजबूत बना सकता है। और अभी जो हाल फिलहाल में इंडिया और अमेरिका के बीच में जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, को डेवलप्ड, दोनों मिलकर के जो काम कर रहे हैं, एयर लॉन्च एक व्हीकल पे काम कर रहे हैं, जो कि मैनलेस होगा, उसमें कोई आदमी नहीं होगा। तो इन सारी बातों को लेकर के एक तरह से रीअफर्मेशन हुआ है बिडेन के द्वारा और मोदी जी के द्वारा। इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न, ये जो ग्लोबल कंसर्न, ये जो वैश्विक स्तर पे जो चिंता का जो मुद्दा है, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या शामिल है, ऑनगोइंग पेंडेमिक, जिसमें जो अभी जारी है पेंडेमिक, जो वैश्विक महामारी जारी है, उसमें ये शामिल है। क्लाइमेट चेंज, जो हमारी जलवायु परिवर्तन है उसको लेकर के है, ये जो वैश्विक चिंता का विषय तो यही है ना। अभी जो पेंडेमिक जारी पूरा विश्व स्तर पे है। क्लाइमेट चेंज पूरा हमारे अर्थ का एक तरह से इन्वायरमेंट का क्लाइमेट काफ़ी चेंज हो रहा है, ये भी ग्लोबल कंसर्न है। टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी में कैसे एक दूसरे की हेल्प किया जा सके। सप्लाई चेन, जो आपूर्ति विभाग होता है, किसी सामान का एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, सप्लाई चेन हो गया। एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा पर्पस के दृष्टिकोण से। एंड प्रिजर्विंग ए फ्री ओपन इंडो स्पेसिफिक वेयर थीम्स डैट केम अप एट द क्वाड गैदरिंग। और प्रिजर्व करने का मतलब किसी चीज़ को बचाना, सहेज के रखना, ठीक है। और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और ये इस बात का कि हमारा जो इंडो पैसिफिक एरिया है वो फ्री रहे, मुक्त रहे। वेयर थीम्स, ये सारी बातें क्या थी, ये सारी चीज़ें यही क्या था, ये सब थीम थीम था, मुख्य पार्ट था इन सारी मीटिंग्स का। डैट केम अप एट द क्वाड गैदरिंग, जो कि ये जो क्वाड गैदरिंग हुआ था, ये जो चार देशों की एक तरह से मीटिंग हुई थी, इसमें यही सारे जो मुद्दा, लाइक पैंडमिक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हो गया, सप्लाई चेन, सिक्योरिटी पर्पस है, और खास करके इंडो पैसिफिक एरिया वाला जो पार्ट है, इसको लेकर के बातचीत की गई, मीटिंग हुआ। और यही मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट क्रक्स था, थीम था। कारण कि फॉलोइंग ऑन द हील्स ऑफ द फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ 4 लीडर्स इन मार्च 2021, फॉलोइंग मतलब किसी कोई घटना होती है उसके बाद का जो सीन होता है उसके बाद। ऑन द हील, ऑन द हील ऑफ कहने का मतलब होता है कोई घटना किसी घटना के तुरंत बाद होती है। जैसे कोई पहले कुछ बात हो गया, उसके बाद तो कोई दूसरी घटना होती है, उसको बोलते हैं ऑन द हील ऑफ। तो फॉलोइंग ऑन द हील ऑफ द फर्स्ट वर्चुअल मीट, जो वर्चुअल समिट हुआ था ऑफ 4 लीडर्स इन मार्च 2021, मार्च 2021 में, ये जो क्वाड के जो मेंबर्स हैं, क्वाड के जो कंट्री मेंबर्स हैं, इन क्वाड कंट्रीज के बीच क्या हुआ था, एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था। तो उस मीटिंग के बाद, उस मीटिंग के जस्ट बाद, फॉलोइंग मतलब इस मीटिंग के जस्ट बाद, दिस मीटिंग, ये जो मीटिंग है, बिल्ड्स निर्मित करती हैं अपॉन द इंटेंशन, इस इरादा पे, ऑफ द क्वाड मेंबर नेशन, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले ही ऑकस के बारे में पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस किया था, तीनों ट्राइलेटरल एक तरह से एक टाइज था, एक संधि था सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के। उसी तरह क्वाड में 4 मेंबर आते हैं, इंडिया हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और जापान हो गया। तो ये जो 2021 में जो वर्चुअल समिट हुआ था मार्च 2021 में, उसके ठीक बाद ये एक तरह से मीटिंग हुआ। इसका इंटेंशन क्या था, टू इंश्योर एन इंडो पैसिफिक रीजन फ्री फ्रॉम कोअर्सन एंड डिस्प्यूट। इसका मेन मुद्दा ये था, मेन थीम ये था इस जो क्वाड अभी जो एक समिट हुआ है, कि यह सुनिश्चित करना इंडो पैसिफिक रीजन, जो हमारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, उसको क्या किया जाए, फ्री किया जाए, मुक्त किया जाए। किससे, फ्रॉम कोअर्सन, कोअर्सन कहने का मतलब जोर ज़बरदस्ती करना, जो भी वहाँ पे कुछ गलत एक्टिविटी होती है, एंड डिस्प्यूट, जो भी विवाद होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के इंडो पैसिफिक रीजन से पूरी तरह से, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, कोई इस तरह का डिस्प्यूट ना हो, इस सारी बातों को लेकर के मुख्य रूप से बात किया जाता। सोल्व इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल लॉ, और इसको क्या सोल्व भी किया गया एक तरह से देखा जाए तो, इन अकॉर्डेंस विथ मतलब इसके अनुसार इंटरनेशनल लॉ, जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लॉ है, कानून है, उसके दृष्टिकोण से इसको ठीक कर किया भी गया और इस पर बातचीत की गई। While India has sought to disassociate its role as member of the Quad from the recently announced
ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस ऑकस पार्टनरशिप कर रहे हैं कि वाइल जबकि इंडिया की बात करें तो हैज़ सॉट, सी का थर्ड फॉर्म होता है, सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है हैज़ सॉट, मतलब इंडिया ने क्या चाहा है, टू डिसएसोसिएट, डिसएसोसिएट कर मतलब अलग होना, इट्स रोल, अपनी जो भूमिका है, एज अ मेंबर ऑफ क्वाड, क्वाड के मेम, जैसा कि एज पता ही है कि ये इंडिया क्वाड का मेंबर है। तो अभी जो रिसेंटली अनाउंस हुआ था ऑकस, इससे क्या रखा था, अपने आप को दूर रखना चाहा है, इंडिया हैज सॉट टू डिसोसिएट, अपने अलग रहना चाहा है, इट्स रूल एज ए मेंबर ऑफ क्वाड, एक चूंकि क्वाड का मेंबर है तो इसलिए ये जो रिसेंटली अनाउंस हुआ है क्या ऑकस, इससे क्या किया है, अपने आप को दूर रखा है। देयर इज लिटिल डाउट that the creation of fleet of nuclear powered submarine for Australia under the AUKUS framework will have significant and positive implication on India's strategic calculus regarding the Indo-Pacific region। कर है यहाँ पे देर इज लिटिल डाउट, लिटिल जब भी लगता है तो नेगेटिव सेंस देता है, मतलब कोई डाउट है ही नहीं, देर इज लिटिल डाउट कहने का मतलब इस बात में कोई डाउट है ही नहीं। अगर यहाँ पे ऑल लिटिल रहता, यहाँ पे मतलब क्या हो जाता, थोड़ा बहुत डाउट है, थोड़ा सा पॉजिटिव वे में हम लोग बात करते, लेकिन लिटिल कहने का मतलब क्या होगा, कोई डाउट है ही नहीं। दैट इज लिटिल डाउट दैट द क्रिएशन ऑफ अ फ्लीट, फ्लीट कहने का मतलब जहाजी बेड़ा जिसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शिप बोल सकते हैं, एक साथ बहुत सारी शिप आती है उसको फ्लीट बोला जाता है। द क्रिएशन ऑफ ए फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर सबमरीन फॉर ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि पता ही ऑकस में क्या मेन मुद्दा ये था कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोवाइड कराया जाएगा, तो यही बात बोला जा रहा है, क्रिएशन ऑफ फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ये जो न्यूक्लियर पावर्ड से जो ड्राइवन जो संचालित जो सबमरीन है उसका जो क्रिएशन है, उसका जो बहुत सारा शिप का जो क्रिएशन है फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए अंडर द ऑकस फ्रेमवर्क, जो ऑकस फ्रेमवर्क के तहत बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कराया जाएगा। फ्रेमवर्क कहने का मतलब क्या, रूल एक तरह से बोल सकते हैं, ढांचा जिसको बोल सकते हैं, विल हैव सिग्निफिकेंट, अब इसका क्या होगा, विल हैव सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया। अब ये जो बात है खास करके ऑकस में तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बात की गई है कि सबमरीन उसको प्रोवाइड किया जाए, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये क्या बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसका इम्प्लीकेशंस बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए, इंडिया के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पे, जो भी एक युद्ध या रणनीतिक दृष्टि से जो कुछ भी एक कैलकुलेशन है, कैलकुलस है, उस पर इंडिया को एक तरह से महत्वपूर्ण होगा और उसके लिए पॉजिटिव इम्प्लीकेशन देगा। रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक रीजन, खास करके जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है उसके बारे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और एक तरह से इंडिया पे पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस आएगा। कह रहा है कि फ्रॉम न्यू दिल्ली पर्सपेक्टिव, अगर ये तो सारी बातें होगी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस कर लिए, अब इंडिया की जो न्यू दिल्ली है उसका क्या पर्सपेक्टिव है, उसका क्या एक तरह से ओपिनियन है, उसका क्या थॉट्स हैं, ठीक है। हेल्थ कंसर्न, इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है, मुद्दा एक तरह से बोल सकते हैं हेल्थ कंसर्न है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता है उसको लेकर के, एंड इकोनॉमिक रिवाइवल, यानी जो अर्थव्यवस्था हमारी पूरी तरह से डूब चुकी थी उसको पुनः जीवित करना, ये दिल्ली का मेन प्रोस्पेक्टिव है। रिमेन एट एवरी अपेक्स ऑफ द पॉलिसी एजेंडा, रिमेन अभी भी बरकरार है, एट द वेरी अपेक्स, अपेक्स कहने का मतलब क्या होता है, एकदम शीर्ष पे, चोटी पे, वेरी लगा है मतलब क्या, इसको और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए बताया गया है, वेरी अपेक्स ऑफ द पॉलिसी एजेंडा। ये जो पॉलिसी जो भी हमारे इंडिया के लिए जो मेन एजेंडा है पॉलिसी का वो क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है कि हेल्थ कंसर्न पे ज़्यादा फोकस हो और इकोनॉमी हमारी पूरी तरह से डूब चुकी थी उसको कैसे पुनः जीवित किया जाए, इन सारी बातों को लेकर के इंडिया का प्रोस्पेक्टिव इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। दिस इज़ अ टाइम फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा वक्त है, काफ़ी अच्छा समय है, टू रैपिडली डिपेंड, बहुत काफ़ी तेज़ी से डिपेंड और गहरा बनाना, कोऑपरेटिव इनिशिएटिव जो भी एक सहायता के दृष्टिकोण से जो पहल है विथ द यूएस के साथ, रिगार्डिंग वैक्सीन को लेकर के एंड ट्रेड व्यापार को लेकर के, एंड कंटिन्यू और जारी रखना, इंगेजिंग विगरसली मतलब पूरी ऊर्जा के साथ ज़बरदस्त तरीके से विद द क्वाड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, और जो क्षेत्रीय मतलब स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, उसको लेकर के। तो भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट समय है कि वो क्या करे, यूएस के साथ मिल करके अपना जो एक रिलेशन है, कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है, उसको और मजबूत बनाए और गहरा बनाए, खास करके वैक्सीन पर्पस को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, और क्या करे इन सारी बातों को से लेकर के और जारी रखे, अपना बहुत मतलब काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने इसमें इंगेज रहे, किसके लिए,
ताकि जो क्वाड मेंबर का इंडिया हिस्सा है उसमें क्या हो सके, उसका जो रीजनल स्टेबिलिटी का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से सॉल्व हो सके। मतलब इंडिया को क्या, इंडिया यूएस के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशंस बनाने का सही वक्त है। That is the optimal strategy to navigate the uncertain global ecosystem that is now find itself in। हालांकि डैट इज़ द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, और यही जो स्ट्रेटेजी है, कौन सी स्ट्रेटेजी, इंडिया क्वाड का मेंबर है और इसके साथ क्या करे, अमेरिका के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से अटैचमेंट बनाए और जितनी सारी मतलब जो भी इशू है उस पर अच्छे से काम करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। तो ऑप्टिमल मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। यही एक ऑप्टिमल एक स्ट्रेटजी है जो कि क्या कर सकते हैं, नेविगेट, दिशा दे सकती हैं। होता है ना, शिप को नेविगेट किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है, तो एक दिशा दे सकती है। द अनसर्टेन ग्लोबल इकोसिस्टम, अभी के टर्म में जो अनिश्चित ग्लोबल इकोसिस्टम चल रहा है, डैट इट नाउ फाइंड्स इट सेल्फ इन, जो कि इंडिया अपने आप को खुद इसमें पाता है। डैट इट नाउ फाइंड्स इट सेल्फ मतलब इंडिया के लिए आया है, इन मतलब खुद इसमें अनसर्टेन ग्लोबल इकोसिस्टम से गुजर रहा है इंडिया। तो इसके लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, ये जो क्वाड का जो मेंबर है, अमेरिका के साथ जो उसकी मीटिंग है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और यही क्या होगा, एक ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी होगा, ज़्यादा से ज़्यादातर एक मैक्सिमम स्ट्रेटेजी होगा जिससे इंडिया को कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।